Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, today in this video we will discuss about your 9th class English worksheet number 2, which date is 8th of April 2021. My dear students, जैसे कि आप जानते ही हैं पिछली वर्कशीट्स में भी पिछली क्लास में भी आप क्या करते आ रहे थे, नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिखेंगे और नेम ऑफ द क्लास टीचर में यू हैव टू राइट योर क्लास टीचर नेम। और अगर आपके स्कूल में बोला गया है कि सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए, देन आप लिखिए अपने सब्जेक्ट टीचर यानी कि इंग्लिश टीचर का नाम, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 2। ठीक है बच्चों, देखिए कितनी अच्छी बात आपके वेलकम के लिए इस वर्कशीट में कही गई है। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। प्यारे बच्चों, आपका नए सेशन में स्वागत है। वी नो दैट यू फेस्ड मैनी चैलेंजेस लास्ट ईयर। और हम सब ये जानते हैं कि पिछले साल आपने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। द स्कूल हैव नॉट रीओपन्ड इवन नाउ। और स्कूल अभी तक नहीं खुल पाए हैं, है ना। अभी भी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। आपकी ऑनलाइन वर्कशीट परसों आई, फिर अब आपकी 8 तारीख की है, पहले 6 तारीख की आई। वी डू नॉट नो व्हेन वी विल बी एबल टू रिज्यूम आवर क्लासेस इन स्कूल। और हमें नहीं पता कि कब हम अपनी क्लासेस में दोबारा से जा पाएंगे। Few of your classmates from Delhi shared their feeling with us as little notes given below। कुछ स्टूडेंट्स ने जो आपके क्लासमेट्स दिल्ली में पढ़ते हैं, चाहे वो दूसरे स्कूल्स में पढ़ते हों, उन्होंने कुछ अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है, साझा किया है विद अस, हमारे साथ। और थोड़े से नोट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए लेट अस रीड कि क्या दिया गया है इसमें और इसको समझते हैं। देखिए, एक बच्चा है साहिल, उसने क्या लिखा है, आई एम फीलिंग हैप्पी दैट आई एम इन क्लास 9 नाउ। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं 9वीं क्लास में हूँ, 9th क्लास में हूँ। बट आई एम वरीड आल्सो, लेकिन मैं चिंतित भी हूँ। आई एम स्टिल वरीड, मैं अभी भी चिंतित हूँ दैट कोरोना केसेस आर गोइंग अप एंड कमिंग टू स्कूल में बी डिफ़िकल्ट, कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और स्कूल जाने के लिए अब फिर समस्या है। I also feel that I am unable to follow all the instructions in the online class। और साहिल ने ये भी बताया कि मैं ये भी महसूस करता हूँ कि जो ऑनलाइन क्लास में इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनको मैं पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर सकता। मैं अनेबल हूँ उनको फॉलो करने के लिए। आई नो दैट यू विल हेल्प मी बट आई स्टिल फील लोनली एंड स्केयर्ड। मैं जानता हूँ कि आप हमारी मदद करेंगे, लेकिन अभी भी मुझे लोनली यानी कि अकेलापन, स्केयर्ड यानी कि डर लगता है। ये साहिल ने अपनी फीलिंग्स बताई हैं अबाउट द जो कोरोना केसेस, अपनी क्लासेस के बारे में, अपनी क्या उनकी सोच है उसके बारे में। ठीक है, एक स्टूडेंट तो साहिल है जिसने अपनी सोच को साझा किया। एक दूसरा स्टूडेंट जो हमें यहाँ पे दिया गया है, दिस इज़ रेनू। रेनू के बारे में पढ़ते हैं कि रेनू क्या सोचती है अबाउट दिस सिनेरियो, जो आप कोरोना पेंडेमिक का टाइम चल रहा है। तो इसमें क्या है, रेनू बोलती है, आई एम हैप्पी टू बी इन क्लास 9। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं क्लास 9 में आ गया हूँ। द लास्ट 1 ईयर वॉज डिफ़िकल्ट। जो पिछला साल था वो बहुत डिफ़िकल्ट रहा, बट आई लर्न मैनी न्यू थिंग्स। लेकिन मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। आई लर्न आई कैन यूज़ व्हाट्सएप। और मैंने ये भी सीखा कि व्हाट्सएप का यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि उससे पहले तो बच्चों के हाथ में फ़ोन ही नहीं थे। तो व्हाट्सएप का यूज़ करना, कैसे मैसेज भेजते हैं, कैसे रिट्रीव करते हैं, कैसे PDF बना के भेजते हैं, ये सब कैसे सीखा हमने थ्रू आवर ऑनलाइन क्लासेस, राइट। चलिए, एंड गूगल फॉर माई लर्निंग, और गूगल को मैंने यूज़ किया अपने पढ़ने के लिए। आई एन्जॉयड वर्किंग ऑन द पेडलेट टू बट, और मैंने इस पे पेडलेट पे भी अब काम करने को बड़ा एंजॉय करा, बड़ा आनंद आया। ये रेनू की फीलिंग है। देखो रेनू कितना पॉजिटिव ले रही है करंट सिनेरियो को, जो चैलेंज है उसको भी कितने अच्छे से वो बता रही है और उसने कितना पॉजिटिव लिया है इस चीज़ को। ठीक है बच्चों, आपके भी बहुत सारे बच्चों के साहिल की तरह थॉट होंगे, कई सारे बच्चे सोचते होंगे रेनू की तरह। तो देखिए रेनू आगे बोलती है, आई वॉज एबल टू स्टे इन टच विद माई फ्रेंड्स थ्रू सम ऑफ द एक्टिविटीज़ यू गेव। जो आप हमें, जो अपने टीचर्स के लिए बोल रही है, या स्कूल जो टीचर्स हैं उनके लिए बोल रही है कि जो आप हमें एक्टिविटीज़ देते हैं उनके थ्रू मैं अपने फ्रेंड के साथ टच में रह पाती हूँ, उनके साथ मैं काम कर पाती हूँ। इट रिमाइंडेड मी ऑफ माई क्लासरूम विल वी कंटिन्यू टू स्टडी लाइक दिस। और ये मुझे मेरे क्लासरूम की याद दिलाता है, क्या हम ऐसे ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे।
ये रेनू के थॉट्स हैं, ठीक है। तो रेनू ने कितना पॉजिटिव लिया। साहिल को थोड़ा सा डर लग रहा है कोरोना को लेके और वो चाहता है कि मैं इतने अच्छे से नहीं समझ पा रहा इसको, ऑनलाइन क्लासेस को, स्कूल खुलने चाहिए। चलिए अब आते हैं सिमरन की फीलिंग पढ़ते हैं। सिमरन बोलती है आई एम फीलिंग स्केयर्ड दैट कोरोना केसेस आर इंक्रीजिंग। मैं थोड़ा सा डर रही हूँ क्योंकि जो कोरोना के केसेस हैं बढ़ रहे हैं। और बच्चों ये थोड़ा सा डरने की तो बात है ही। देखिए पिछले टाइम में कोरोना केसेस मार्च में कितने ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन पीछे थोड़ा कंट्रोल में थी स्थिति। पर राइट नाउ द सेम सिचुएशन वी आर फेसिंग, फिर से जो कोरोना केसेस आर इंक्रीजिंग, है ना। माई पेरेंट्स गो आउट एवरी डे टू वर्क। मेरे मम्मी पापा रोज़ काम करने बाहर जाते हैं। आई वरी फॉर देम आल्सो। मैं उनके लिए भी चिंतित रहता हूँ। ये कौन रहती हूँ, ये सिमरन बोल रही है। आई वॉन्ट टू कम टू स्कूल, और मैं स्कूल आना चाहती हूँ। बट माई पेरेंट्स आर वरिड अबाउट सेंडिंग मी टू स्कूल। लेकिन मेरे माता पिता मुझे स्कूल भेजने के लिए वरिड हैं, चिंतित हैं। I have attended online classes but not at all of them as my data pack runs out। लेकिन वो कहते हैं कि मैं अटेंड तो करती हूँ ऑनलाइन क्लासेस, ये भी बहुत सारे बच्चों की समस्या है, जैसी सिमरन की समस्या है, लेकिन मेरा जो डाटा पैक है वो ख़त्म हो जाता है। मैम विल क्लास 9 सिलेबस विल बी डिफ़िकल्ट। मैम ये भी बताइए, उनका एक क्वेश्चन और है, क्या क्लास 9 का सिलेबस डिफ़िकल्ट है। तो बच्चों इसका आंसर मैं दे देती हूँ आपको, सिमरन के क्वेश्चन का आंसर कि डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं होता बच्चों, जो हमें आता है वो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होता। तो बस आपको उसे डरना नहीं है, जो भी चीज़ें हैं आपकी उसको आपको समझते जाना है, उसको करते जाना है। पाइल अप ना करें, चीज़ों का ढेर ना लगाएं, तो फिर हमें डिफ़िकल्टी आती है, राइट। तो आपका तो गवर्नमेंट ने डिडक्ट भी कर रखा है 30% सिलेबस, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस जो आपकी वर्कशीट आ रही है उनको आप अच्छे से करते जाइए। आई एम वरीड हाउ आई विल बी एबल टू स्टडी। और मैं इसलिए भी चिंतित हूँ कि मैं कैसे स्टडी कर पाऊँगा। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फोकस ऑनलाइन। और मैंने देखा है कि जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस हैं मैं उसमें फ़ोकस नहीं कर पाता, उनमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है बच्चों ये, जो क्योंकि फ़ोन में इतने सारे एप्लीकेशंस हैं जो हमें डाइवर्ट करते हैं फ्रॉम आवर एम, जो हमारा उद्देश्य होता है। तो ऐसे ही सिमरन भी फेस कर रही है। आई मिस माई फ्रेंड अ लॉट। और मैं अपने दोस्तों को बहुत मिस करती हूँ। व्हेन विल कोरोना गो अवे। ये कोरोना कब जाएगा। अरे ये तो हम सबका क्वेश्चन है कि कोरोना जाएगा कब। तो ये सिमरन बोलती है। तो बच्चों ये तो हमने पढ़ी कि फीलिंग क्या है, बच्चे क्या क्या सोचते हैं, जो दिल्ली में जो और बच्चे हैं पढ़ रहे हैं आपके साथ, उनकी सोच क्या है। आप देखो हमें क्या करना है इस वर्कशीट में। रेफर टू द नोट्स रिटन बाय साहिल, रेनू एंड सिमरन। जो ये नोट पढ़ा आपने, जो साहिल ने लिखा, रेनू ने लिखा और सिमरन ने लिखा। नाउ थिंक अबाउट योर फीलिंग। अब अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचिए, जो आपके विचार हैं उनके बारे में सोचिए। इन द स्पेस गिवन बिलो, और जो नीचे स्पेस दिया गया है, राइट व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन यू एंड देम इन शॉर्ट सेंटेंसेस। और जो स्पेस बीच में दिया गया है उसमें आपको लिखना है कि आपके बीच में और उन बच्चों के बीच में क्या कॉमन चीज़ है। एन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू। और एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए करके दे रखा है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। पढ़ाई आसान सा है, बस ट्राई करिए और आपको सब कुछ आ जाइए। देखिए साहिल के अगर हम नोट्स निकालें, जो साहिल ने नोट दिया है उसमें से इन्होंने एक हमें करके दिया है। आई टू फील वरीड अबाउट द राइज इन द कोरोना के केसेस। मुझे भी डर लगता है, मुझे भी चिंता होती है कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और क्या साहिल सोचता है इसके बारे में। अब देखिए साहिल को अगर हमें दूसरा पॉइंट लिखना है तो आप इस तरीके से हेल्प लेके लिख सकते हैं। आई ऑल्सो फील अनेबल टू अंडरस्टैंड ऑल द इंस्ट्रक्शंस इन ऑनलाइन क्लासेस। जो ऑनलाइन क्लासेस में इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं मैं उसमें भी अनेबल फील करता हूँ अंडरस्टैंड करने में, मतलब मैं भी नहीं समझ पाता। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब रेनू के क्या लिख सकते हैं, जैसे रेनू ने बोला कि मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि मैं 9th क्लास में आ गई हूँ, तो आप इसको ऐसे लिखिए। रेनू बोलती है आई एम ऑल्सो फीलिंग हैप्पी टू बी इन 9th क्लास। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं 9th में आ गई। जैसे रेनू को अच्छा लग रहा था ना, ऐसे मुझे भी अच्छा लग रहा है। आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है आई एम एबल टू स्टे इन टच विद ऑनलाइन एक्टिविटीज़। और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टच में रहना चाहती हूँ। किससे, जो हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं उसके थ्रू, ठीक है। तो रेनू के साथ हमारी ये फीलिंग मिल सकती है। सिमरन क्या सोच रही थी, तो सिमरन की फीलिंग के साथ, क्योंकि सिमरन ने बोला था कि स्कूल में आना चाहती हूँ लेकिन मेरे पेरेंट्स वरीड हैं, तो ठीक है। और मैं अपने दोस्तों को मिस करती हूँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, तो आप भी तो करते होंगे। तो वही हमने सिमरन के उसमें लिख दिया है। आई एम आल्सो विलिंग टू कम स्कूल बट माई पेरेंट्स आर वरीड। मैं
खुद भी स्कूल आना चाहती हूँ लेकिन मेरे पेरेंट्स चिंतित हैं। आई एम आल्सो मिसिंग माई फ्रेंड्स एंड आई वॉन्ट टू मीट दैम इन स्कूल इन माई क्लासरूम। मैं भी अपने दोस्तों को मिस कर रही हूँ और उनसे मिलना चाहती हूँ स्कूल में अपने क्लासरूम में। ठीक है, तो ये हमने अपनी फीलिंग लिखी। तो बच्चों ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट। अच्छे से अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया है, तो प्लीज़ डू लाइक द video and subscribe my channel and don't forget to drop a valuable comment, है ना। एक कमेंट भी लिख के जाइए एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स, जिससे सभी दोस्तों को आपको मेरी वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। खूब मस्ती करिए, खूब मौज करिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप खूब सारा पढ़िए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए आगे जाके। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।